कन्या राशि के लोगों के लिए साल 2026 सपनों को साकार करने का समय लेकर आने वाला है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना 100% योगदान देंगे और इस साल अपना एक अच्छा मुकाम बना पाएंगे। कैरियर हो या परिवार हो, रिश्ते सभी में आपको इस साल अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव में पूरे साल शनि का गोचर, साल के अंत तक राहु छठे भाव में और साल की शुरुआत में 10वें भाव में बृहस्पति आपको सफलता देंगे। साल के पूर्व भाग में आपकी धार्मिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आस्था बढ़ेगी। घर में पूजा पाठ, ज्ञान से संबंधित गतिविधियां अधिक होंगी। पारिवारिक संबंध अनुकूलता की ओर बढ़ेंगे। साल के दूसरे भाग में कुछ चुनौतियां रहेंगी। हेल्थ, कन्या राशि के लोगों को साल 2026 में सेहत को लेकर ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये साल आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शा रहा है। आपके छठे भाव में राहु का प्रभाव होने के कारण आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, लेकिन आप खुद अपनी गलतियों और अपनी लापरवाही से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वहीं आपको परेशान कर सकती हैं। पेट से निचले हिस्से से जुड़े रोग ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ा हुआ होगा। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव और आलस्य आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। मार्च के बाद सेहत में सुधार होगा। गुरु का गोचर सेहत को मजबूत बनाएगा। आपकी मीठा खाने की इच्छा बढ़ेगी, इसलिए आपको बैलेंस डाइट और लगातार एक्सरसाइज करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साल के बीच का हिस्सा ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन साल के अंतिम महीनों में आपको सतर्क रहना होगा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएं, अपनी नींद को मॉनिटर करें और अच्छी नींद लें। आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पाद आपको बार बार लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन बिना सलाह लिए इनका सेवन ना करें। इस बार सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखने से आपको लाभ होगा। जॉब और कैरियर, कन्या राशि के लोगों को साल 2026 में बिजनेस और करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को भी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे और दूसरी नौकरी प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। नौकरी में स्थिति अच्छे होने से आपकी अच्छी इनकम होगी। वर्क प्लेस पर आपको बृहस्पति की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फैशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया, वस्त्र उद्योग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस वर्ष आपको अच्छी सफलता मिलेगी। साल के मध्य में बृहस्पति का 11वें भाव का गोचर आपको अत्यधिक सफलता दिलाएगा। साल के बीच में पार्टनरशिप में अच्छा काम होगा और आपका बिजनेस आपके पार्टनर की हेल्प से अच्छा ग्रोथ करेगा। आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपनी ट्यूनिंग बनाए रखनी चाहिए और जॉब करने वालों को भी अपने सीनियर से अच्छे संबंध रखना चाहिए। बिजनेस में इस साल आपको अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे और बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग भी होती रहेगी। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा? कन्या राशि के लोगों की लव लाइफ शुरुआत में थोड़ी ठंडी और नीरस रहेगी। साल के पहले भाग में कुछ मुश्किल सामने आ सकती हैं, लेकिन तीसरे चौथे महीने में रिश्ते में सुधार दिखेगा, जो आपकी लव लाइफ को सुलझाएगा। बृहस्पति का गोचर आपकी लव लाइफ के लिए सबसे अच्छे परिणाम लेकर आएगा और आपकी लव मैरिज भी करा सकता है। साल के 20 से लेकर अंतिम महीनों तक बृहस्पति की कृपा आपके लव रिलेशन को मजबूत बनाएगी। कुंवारे लोगों का विवाह इस साल हो सकता है। आपके प्रियजन से आपको प्रेम के साथ साथ अच्छा सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। धन की स्थिति, कन्या राशि के लोगों को साल 2026 में आर्थिक रूप से समृद्धि देखने को मिलेगी। धन को लेकर थोड़ी स्थिरता भी आएगी और आय के स्रोतों में निरंतर बढ़ोतरी आपको सफलता देगी। परिवार का सपोर्ट भी आपके धन प्राप्ति की राह में मददगार बनेगा। सप्तम भाव में शनि, छठे भाव में और राहु साल की शुरुआत में 10वें घर का बृहस्पति आपको आपके काम में तरक्की देगा, जिससे धन प्राप्त होने लगेगा। साल के बीच में जब बृहस्पति का गोचर 11वें घर में होगा तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। बैंकों में जमा धनराशि पर अच्छा ब्याज मिलेगा। सेविंग स्कीम से लाभ मिलेगा।
स्टॉक मार्केट से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ेगा, आप अच्छा खाने पीने के शौकीन बनेंगे और नेटवर्किंग का बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन किसी को अपना धन उधार देने से बचें। साल के बीच में कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च कर देंगे, जिस पर ध्यान देना आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक खर्च सामाजिक तौर पर आपको लाभ पहुंचाएंगे और साल के अंतिम महीनों में धन की स्थिति सुधर जाएगी। हर हर महादेव।